अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कोफ्ता की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कोफ्ते के लिए मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 3 हमने लौंग लिए हैं, 1 हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1/4 कप हमने भुने हुए चने लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को भून लेना है अच्छे से। तो जी यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इनको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे इनकी प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, कलर इनका थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, हमने इसको पहले ठंडा करना है। उसके बाद हमने इसको पीस के पाउडर बना लेना है। तो ये पाउडर जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा कोफ्ते के लिए। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे हमने एक चॉपर ले लिया है, इसमें हमने कीमा ऐड करना है। मैं यहाँ पे चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ, आप लोग बीफ में भी ये कोफ्ते बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 kg चिकन का कीमा ऐड कर दिया है चॉपर में। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन प्याज। तो 1 मुट्ठी बराबर हमने इसमें ब्राउन प्याज ऐड करनी है। साथ ही हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है 1 मुट्ठी बराबर। 2 टेबल स्पून भरकर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। 2 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून भरकर मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ धनिया ऐड करना है इसमें खुशबू के लिए। हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है पिसा हुआ। इसी के साथ जो हमने पाउडर बनाया था वो हम इसमें पाउडर ऐड कर देते हैं। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ मुझे एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, वो काट के हम इसमें ऐड कर देते हैं। तमाम चीज़ें हमने इसमें चॉपर में ही ऐड कर देनी है और यहाँ पे इसको हम बंद करेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। तमाम चीज़ें अच्छे से हमने पीस लेनी है। अच्छी तरह से पीसने के बाद हमने इसके कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेने हैं। हाफ़ हम आज ही कुक कर लेंगे, हाफ़ को हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कीमा जो है वो कितना फ़ाइन चॉप हो चुका है। इसी तरह से हमने एकदम फ़ाइन चॉप कर लेना है कीमे को। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से हमने इसके बॉल्स बना लेने हैं। हाथों में अच्छे से इसको प्रेस करते हुए इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, अगर इसमें क्रैक्स आ जाएंगे ना तो ये टूट जाएंगे। इसको एकदम हाथों के साथ दबा दबा कर हमने इसको इसका एक प्यारा सा बॉल बनाना है और यहाँ पे हमारे जो तमाम कोफ्ते हैं वो इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे तमाम कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आप लोग इसको ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तमाम कोफ्ते हम इसमें ऐड करेंगे। बस लाइटली हमने इसको फ्राई करना है, दोनों साइड से फ्राई करके निकाल लेंगे। बाकी कोफ्ते भी हल्के से मैं फ्राई कर रही हूँ। सेव करने के लिए हाफ़ हम अभी कुक कर लेंगे और हाफ़ को हम जो है वो बाद में कुक करेंगे। अब हम कोफ्ते का सालन भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे प्याज ले ली है। प्याज को ब्राउन करके इसको हमने पीस लेना है। इसको एक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप दही ऐड करना है। तो दही ऐड करेंगे, बाकी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और बहुत ही डिलीशियस इसकी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, ब्राउन प्याज पिसी हुई ऐड करेंगे इसमें। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। इसी के साथ हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है, 1 चुटकी बराबर हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और हम लोग कोफ्ते में भी स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसलिए हमने ग्रेवी में भी बहुत एहतियात के साथ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा काम हमारा इधर ही हो गया है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसको कुक करना है। सारी चीज़ें हमने दही में ऐड कर ली हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्सचर जो हम एक साइड पे कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने जिस कढ़ाई में प्याज को ब्राउन किया था उसी में हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और जैसे ही गर्म होगा ऑयल हमने इसमें ऐड कर देना है दही वाला मिक्सचर और इसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो चुका है और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है।
हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग चाहें, अगर नीचे लग रहा हो मसाला थोड़ा सा, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है मैंने और अब इसको कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से मसाला जो है वो पक जाए। अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। यहाँ पे हमने हाफ कोफ्ते जो हैं वो फ्रीज़ कर देने हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर देने हैं और जितनी भी आपको इस सालन की ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको रोटी के साथ सर्व करना है तो हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा थिक थिक सा हमने सालन रखना है इसका। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, गार्निश के लिए इसको पकाएंगे। और यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस से कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।